हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपको अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाना बता रहे थे। तो पहले भाग में हमने 2 केसेस बता दिए हैं। आज हम आपको 4 केसेस और बताएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में कुल 6 केसेस होते हैं। तो आपका जो तीसरा केस है, इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र पर। तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, वस्तु के बराबर होता है। तीसरी विशेषता है प्रतिबिंब उल्टा होता है और प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो हमने प्रतिबिंब को रख दिया, वस्तु को रख दिया, ये आपकी वस्तु है, वक्रता केंद्र C पर रख दिया। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से डाल दी। दोनों दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र पर ही मिल जाती है। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ओके, विशेषता ध्यान रखना, वक्रता केंद्र पर भी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, एकमात्र ऐसा केस है, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, अब जो अब हमारा चौथा केस है, चौथी केस पर आइए। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। कहां पर रखेंगे? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब C और F के बीच में। ओके, तो C और बीच के बीच में अगर वस्तु को रखा जाता तो फिर यहां पर बिल्कुल बीच की बात नहीं, बीच में मतलब यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी। तो देखते हैं, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। पहली विशेषता क्या है? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दूसरी विशेषता है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? देखो, ये वस्तु छोटे और ये प्रतिबिंब आपका बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों परावर्तित किरण वास्तविक रूप से मिल रहे हैं आपस में। तो ये आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब वास्तविक होता तो हमेशा उल्टा होगा। ठीक, अब आपका पांचवा केस। ओके, तो पांचवें केस में आपको बताया जा रहा है वस्तु को फोकस पर रखने पर। वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस पर। तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो बनेगा कैसे? तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत लार्ज साइज बनेगा। ओके, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। तो जब वस्तु ये फोकस पर रख दी तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी, दूसरी वक्रता केंद्र से डाल दी। अब ये एक दूसरे के समांतर हो गए, तो ये वास्तविक में मिलती है नहीं कहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अनंत पर मिलती है, तो हमको क्यों सिरदर्दी करनी है? तो हम भी मान लेते हैं अनंत पर मिलती है और अनंत पर भी प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। तो ये आपके ध्यान रखना। ओके, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और ये जो आपका आखिरी केस, छठवां केस है, तो ये आपका बहुत विशेष है, ध्यान रखना। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। कहां पर रखेंगे? वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखो तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? ये देखो, बन रहा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। देखो, जब परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तविक रूप से ना मिले, इनको खींच करके जबरदस्ती मिलाया जाए, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता? तो हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी, और जो प्रतिबिंब आभासी होंगे वो सभी सीधे होंगे, मतलब सीधा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इनको खींच करके मिलाया जाए जबरदस्ती, तो डॉटेड लाइनों द्वारा इसे प्रकार कर सकते हैं। और ये आपका प्रतिबिंब, तो ये वस्तु छोटी और प्रतिबिंब आपका बड़ा। तो आप समझ गए। तो जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लाते गए और प्रतिबिंब आपका इधर खसकता गया। तो ध्यान रखोगे। फिर एक बार क्विक रिवाइज हम करवा देते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब आपका वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और आपका वास्तविक होगा। जब वस्तु को कहां पर रखवाओगे? वक्रता केंद्र और फोकस पर, तो प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब
वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये वाली जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक। इस केस को ध्यान रखना, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता, बहुत बड़ा नहीं बनता, केवल बड़ा बनता और सीधा बनता और आभासी बनता। ठीक, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।